गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम दुनिया। शफीक भाई ने गेट खोल दिया फिर कल की तरह। शहजादी तैयार है, लेट्स ड्राइव आउट। 8:30 बज रहे हैं सुबह के, एग्जैक्ट ऑन द डॉट। इंजन स्टार्ट करके 2500 किलोमीटर हो गए घर से निकले हुए। और जो है वो ये हम 562 कल किए थे, इसको ज़ीरो कर देते हैं और आज जा रहे हैं वापस पाकिस्तान। डे 6 अफ़गानिस्तान का समझे 6 दिन का टूर करके वापस जा रहे हैं। नॉट वेरी प्लेजेंट मेमोरीज बट वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी। लोग अच्छे हैं, लोगों ने बड़ा ख्याल रखा है। गवर्नमेंट से लापता ना हो बस, बाकी सब खैर है। दुआ करें कि आज खैर खैरियत से वापस पाकिस्तान एंटर करें और ईरान की तरफ चलें। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी टू हियर बट अभी तो सफ़र शुरू है, अभी तो पार्टी जो है शुरू हुई है। आगे चलें, आगे देखते हैं क्या होता है। कंदाहार बाय मॉर्निंग, ये देखें दुकानें वगैरह सुबह कुछ खुली हैं, कोई बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है। अभी 8:30 बज रहे हैं, यहाँ के 8:38 हो रहे हैं। हम जा रहे हैं अहमद शाह अब्दाली के मज़ार पे। एहसन फ़िरोज़ ने कहा था कि अहमद शाह अब्दाली किसी बड़े का मज़ार है वहाँ पे, मैं नहीं गया था लेकिन मैंने कहा चले मैं जाके देख लूँ। ये शहज़ादी और ये अहमद शाह अब्दाली, इसी के चक्कर में तो हमें वापस कंधार आना पड़ा। मैंने शफीक भाई को बोला ये हम देखे बगैर गए थे ना, उन्होंने वापस भेजा कि जाके देखें और करके आए। ये देखें जी, ये पतली सी गली है, ये हमने पीछे बाज़ार के थ्रू आके यहाँ खड़े किए और अब ये अंदर जाके उल्टे हाथ भी बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। कोई स्कूलिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड। पाकिस्तान में एजुकेशन इज़ ओपन बट 60-70 दिन होते हैं एजुकेशन के पूरे साल में, स्कूल डेज़ के, बाकी वो भी बंद ही रखते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में भी हैज़ गॉन डाउन द ट्यूब, हियर इट इज़ स्टॉप्ड फॉर नाउ। सो सुबह सुबह जो है लोग अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं बेचने के लिए। छोटे बच्चे जो हैं इतने सारे घूम रहे हैं, गली वाला गेट बंद था, मेन रोड से जो है चल के वापस जा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा लोटे बेचते हैं भैया। चलिए जी, बच्चों को कुरान की तालीम मिल रही है। ये कहते हैं कि यहाँ पे रसूलुल्लाह का कुर्ता जो है वो यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है बट ये चीज़ें जो हैं ये बंद हैं, एक्सेस नहीं दिया गया। थैंक गॉड कि ये इरेज नहीं कर दिया। सो दिस इज़ अहमद शाह अब्दाली। और ये यहाँ पे देखते हैं रसूलुल्लाह वाली साइड अगर खुली हुई है कोई चीज़। सफाई कर रहा है। एक चीज़ मुझे पसंद है कि ये सफाई इनके शहरों में है, इनकी जगहों पे ये देखें वॉकवे वगैरह सब चमक रहा है, सब साफ़ है। शहर साफ़ है। असल चीज़ ये है, 9 बज रहे हैं सुबह के, लोकल टाइम 9 बजने में 3 मिनट कम है। और अब हम अहमद शाह अब्दाली के मज़ार से हो लिए, मेन रोड पे चढ़ गए एंड ये रास्ता जो है आगे जाके हाईवे में कन्वर्ट होगा। बट ये सिंगल लेन हाईवे है, यहाँ पे कोई डबल लेन हाईवे नहीं है। बट कुछ रास्ते कुछ शहरों के अंदर जो हैं वो दे नाइस ब्रॉड रोड्स। ख़ासतौर पे कंधार के अंदर, कंधार जो है वो इनका अमीर उल मोमिनीन जो है वो उसका सीट यहाँ है, वो यहाँ से ऑपरेट करता है। तो कंधार इस वक्त जो है वो काफ़ी स्पेशल पोजीशन एंजॉय करता है थ्रू अफ़गानिस्तान। लेकिन सड़कें साफ़ है, ये आप देखें सुबह सुबह जो है सड़कें साफ़ हो गई हैं। और मैंने दिन को भी देखा कॉन्स्टेंटली जो है सड़कें साफ़ हो रही, लोग कचरा रास्ते में ही फेंकते हैं। यहाँ भी बाइकें सारे जिस ये देखे चला कर रहा है बाइक वाला, कोई इनको समझ नहीं है। ये कोई कौन समझाएगा, बेचारों के पास ना इल्म है, ना तालीम है, ना शऊर है, ना किसी ने कोई चीज़ समझाई है। जब किसी ने बताया ही नहीं है तो इनका कसूर कहाँ से। ये देखें कहाँ चला रहा है बाइक। बोल ये चेक पॉइंट था जिधर मुझे रोक के बिठाया था, मेहमान नवाजी की थी आते हुए 1.5 घंटा। और बोल को बहुत फिक्र थी कौन सा वाला चेक पॉइंट था, ये किधर था, क्या था। सो नाउ वी आर ऑन द हाईवे। अब हम निकल गए, 9:07 हो रहे हैं। 16 किलोमीटर हुए घर से निकले हुए एंड 2500 किलोमीटर से ऊपर हो गए कराची से निकले हुए। सो ये पहाड़ देखें, ज़बरदस्त रास्ता है यार। रोनी राइट हैंड ड्राइव नई वाली पासो आ गई, बोलो तो मैं ले आऊँ, टाइम टू अपग्रेड योर पासो। ये सारे शोरूम्स हैं लाइन से पूरे दोनों साइड पे। मैंने आप लोगों को रात को दिखाया था, ये ट्रॉली जैसी येलो FJ खड़ी हुई थी। बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी चीज़ें, नई Z370Z खड़ी हुई थी। ये देखें यार, टोटा ही टोटा है, सिर्फ टोयोटा और टोयोटा का जवाब नहीं है। शहजादी ने जो हमारा साथ दिया है और देती आ रही है माशाल्लाह। वो जो रास्ता था अच्छा वाला 4 लेन ब्रॉड रोड, वो एयरपोर्ट तक था। अब एयरपोर्ट के बाद जो है वो ये वाला रास्ता आ गया और ये थोड़ी देर में जो है सिंगल कैरेज हो जाएगा। 82 किलोमीटर्स स्पिन बोल तक। सो थ्रू द प्लेन्स ऑफ अफ़गानिस्तान हम जो है वो 50-55 किलोमीटर हो गए। 9:30 बज रहे सुबह यहाँ। अभी तक तो बहुत अच्छा दिन था, सूरज नहीं निकला था।
पहली दफ़ा सूरज निकलना शुरू हुआ है 9:30 बजे। अभी तक ओवरकास्ट क्लाउडी था, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, सूरज निकलना शुरू है। और वो देखें दूसरा रास्ता यूज़ ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि सिंगल लेन हाईवे हो गया एयरपोर्ट के बाद से, और हाईवे क्या रास्ता ही हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट तो शहर के अंदर था, कंधार का एयरपोर्ट था। सुना है बड़ी ज़बरदस्त सड़क बना रहे हैं ये लोग, एक दो और रास्ते बना रहे हैं। वही पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है, पहले जो है उसको तो सही करें, उस लेन को ऑपरेशनल करें, या ये है कि ये समझते हैं कि इसमें ट्रैफिक इतनी है नहीं, इस वजह से एक ही रास्ता काफ़ी है। बट रास्ता था और मैंने बड़ा सुना था कि ये ज़बरदस्त रास्ता है, कंधार वाला हाईवे जो है, कंधार हेरात और स्पिन पुल तक कंधार। ऐसा नहीं है, ये सिंगल लेन रोड है, कुछ सेक्शंस बहुत अच्छे हैं, कुछ सेक्शंस कमज़ोर हैं। पहुंच गए भाई स्पिन पुल तक, 10 बज रहे हैं ऑन टाइम, और जो है वो 100 किलोमीटर पूरे हो गए। और ये रास्ता फिर इस तरफ क्रॉस करके आ रहे हैं, ऑल ओवर द रोड। डस्टी डे, देखें मिट्टी उड़ रही है, दबा के मिट्टी उड़ रही है, गर्म थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है। और वापस इस तरफ जाएं। सो अब यहाँ से बॉर्डर की तरफ जाते हैं, थोड़ा बाज़ार देखने की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आपको शोरूम्स और टायर मार्केट और ये वो दिखाया था। रुक भी सकते हैं, 10 बज रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा सफ़र है। ज़ायदान ताफ्तान पहुँचना है, सुबह बॉर्डर क्रॉस करना है इनटू ईरान। आज डे 6 है, आज हमें जो है बॉर्डर क्रॉस करना था इनटू आर्मीनिया। सो लेट्स सी हाउ वी मेक अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम। ये बुलदक का बाज़ार है, इसमें बुलदक के बाज़ार के थ्रू जो है हम चीज़ें लेके जा रहे हैं। ये देखें जी, शॉपिंग हो रही है, दोनों तरफ बाज़ार लगा हुआ है। आगे भाई गाड़ियों की पट्टियाँ जो हैं, ये सारी राइट हैंड ड्राइव, सारी जो है वो रोनी पासों ही पासों है, सारी जो है दोनों साइड पे शोरूम्स हैं। और ये गाड़ियाँ या तो पाकिस्तान जाती हैं NCP, या जहाँ भी जाती हैं, और बहुत बड़ी गाड़ियों की मंडी है, और छोटी गाड़ियाँ ये इस शोरूम पे कुछ खड़ी हैं, सर्फ वगैरह। हमारी सर्फ यहाँ बहुत पॉपुलर है, फारूक अमीन मेरी कचरा सर्फ है ना, जिसको तुम कहते हो कि पता नहीं क्या ख़राब है और ऐसी और वैसी और बेकार गाड़ी है, वो बड़ी पॉपुलर है। अफगानिस्तान ले आते हैं ना, मैं मरने से पहले जो है उसका कुछ कर सकता हूँ। तो वैसे कह रहे हैं शफीक भाई 1,90,000। 90,000। गली के अंदर भी मार्केट है, ज़्यादा छोटे टायर है, इतना टाइम नहीं है, वरना ढूंढने तो अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी स्टॉक है। तो सब पट्टे वाले आ गए, सब जो है जैक्स, स्पेयर व्हील्स, अलॉय रैम। ये सारा जो है 11 बज गए, 1 घंटा जो है हमने ये रिम टायर और ये सामान शॉपिंग की है। सो क्या करें, आदत से मजबूर हैं, बीमारी है। बट अच्छा टू स्ट्रैप एक ख़रीदा है, और अच्छा हैवी ड्यूटी एक जैक और ख़रीदा है, काम ही आती है ये चीज़ें। इट्स ओके। सामने हम बॉर्डर पहुंच गए, ये आखिरी मार्केट है। निकलते हुए हमने यहाँ बॉर्डर से बनाई थी वीडियोस, चक्कर काट के दुआ करें कि बॉर्डर आसानी से क्लियर कर लें। भाई आ गया साथ हमारे, हम लोग इंशाल्लाह अब बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड पे अतीक वेट कर रहा है। चले जी, इमिग्रेशन पे खड़े हुए, टप्पा लगवाएं, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। चलिए पाकिस्तान एंटर कर गए। यही तरीका था वहाँ से भी आने का, कि आपको याद है हम बगैर रुके हुए एक छप्पा लगाया गाड़ी में बैठे और बस पाकिस्तान के अंदर आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ा ऑर्डील जो है खत्म हो। चलिए जी, चमन मॉल रोड, ये पहले हमें छोड़ के आया था, अब वापस लेके आए, और 1:30 बज रहे हैं, निकलने की करें यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हैं। 2.5 घंटे लग गए हमें बॉर्डर क्लियर करने में, 2.5 घंटे लग गए बॉर्डर क्रॉस करने में, तो अब निकलें जितनी जल्दी निकल सकते। 2:20 हो रहे हैं, क्वेटा सॉरी चमन निकल रहे हैं क्वेटा के लिए। अल्लाह खैर करे, ये नया साथी आ गया हमारे साथ, ये चलेगा अब इंशाल्लाह दलबंदियां तक। हाँ ज़बरदस्त। सो कोजैक पास आ गए हम, ये कोजैक पास का टॉप आ रहा है, बट ये देखें दिस लाइक चित्राल, कितना ज़्यादा हमें चित्राल का रिमाइंड करते हैं। 98 किलोमीटर फ्रॉम क्वेटा। एंड सिराज भाई keeps reminding us of you and your hospitality. I would have loved to have you with us on this trip. And आएंगे वापस इंशाल्लाह। Dukesh Heights, you know I love Mastooj and Chitral both. But look at this. If you can see हम कितना ऊपर आए हैं, रास्ता कहाँ से नीचे पीछे तक आ रहा है। So we've climbed a fair.
सो अभी कोजैक पास क्लाइंब कर रहे हैं, वो देखिए सामने अगर नज़र आ रहा है। सो वी गोना कीप गोइंग अप एंड दिस इज नॉट लाइक स्कर्दू का जो पहाड़ी साइड है ना, जिधर मे बी द हाइट्स आर नॉट द सेम, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं कंटिन्यूसली लास्ट 2 डेज से कहता आ रहा हूँ कि देयर इज़ नो डिफरेंस, नोबडी कैन टेल वेदर आई एम इन अफगानिस्तान और वेदर आई एम इन पाकिस्तान, विद द टेरेन, विद द पीपल, विद द कार्स। यही फील्डर्स घूम रही हैं, सिर्फ फर्क ये है यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ नंबर प्लेट के साथ है, ये भी एनसीपी है, और वहाँ गाड़ियाँ सारी नंबर प्लेट बगैर थी। लेकिन आई थिंक पीपल आर जनरली मच नाइसर, बैटल हार्डेड नहीं है। मेरी जो लोकल लोगों से मुलाकात हुई अफगानिस्तान में, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत महज़ब वेलकमिंग लोग थे, लेकिन गवर्नमेंट इतनी हॉस्टाइल है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड पीपल आर तो कोई फ़र्क नहीं, यानी दोनों मुल्कों में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों मुल्कों में वी आर बीइंग रूल्ड एट द बैरल ऑफ अ गन। द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल हैज़ नो इंटरेस्ट, नो काउंट। इफ देयर वाज एन इलेक्शन टुडे, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वुड गेट बूटेड आउट, और नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जो बाय फोर्स प्रपोज की गई है। फ़र्क थोड़ा सा ये है कि उनके यहाँ सफाई ज़्यादा है और हमारे लोग जो है थोड़े सॉफ्टवेयर हैं, और गर्ल्स हैव एजुकेशन। एक्चुअली नैरो इट डाउन टू दिस, एजुकेशन फॉर बॉयज़ तो दोनों जगह बर्बाद है। फ्यूचर जो है वो जनरेशन जो है, एजुकेशन वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेकिन मैं बॉर्डर का फ़र्क बताता हूँ कि वहाँ के बॉर्डर पे इतना एग्रेशन और इतनी हॉस्टिलिटी थी, और हमारे बॉर्डर पे ज़्यादा वक्त लगा, वो इसलिए क्योंकि ये बेचारे अच्छे लोग थे। यहाँ पे एक अल्ताफ़ लड़का था, पूरा बॉर्डर, चमन बॉर्डर उस पर चलता है, और वो सुपर एफिशिएंट था, उसी की सारी चीज़ें समझ में आई। बाकी लोगों की इतनी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं था, लैक ऑफ एक्सपोजर भी है टू बी फ्रेंड टू देम। उन्होंने कहा बहुत सालों से कोई गाड़ी नहीं आई है करने पे, और फिर वापस भी आ गई। सो हैविंग सेड दैट, आवर पीपल आर मच सॉफ्टर, नाइसर, बट इक्वली इनकॉम्पिटेंट। दे आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड एरोगेंस, और ये लोग जो हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ करप्शन एंड इग्नोरेंस, लैक ऑफ एजुकेशन। सो 2 घंटे लगे सिर्फ उनको, ये सिंपल चीज़ें जो 10 मिनट का काम था। नेवरदलेस अफगानिस्तान बॉर्डर जो है क्रॉस करना एक चैलेंज था। कोजैक पास अगर आपको मैंने दिखाया तो मैं आपको फिर थोड़ी देर बाद स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा है कोजैक, टॉप पे हम आ गए। सो वी आर एट द टॉप, शहजादी खड़ी हुई है और बड़े दिनों बाद पाकिस्तान का झंडा देखा है। सो लेट्स गो, वी आर नाउ गोइंग टू डिसेंड इनटू द अदर साइड व्हिच इज़ क्वेटा, और इंशाल्लाह क्वेटा 100 किलोमीटर से कम है। तो आई थिंक ये चूँकि पासिस का एरिया है, मे बी इट्स 10 to 3, तो हम 3 यानी 3:45 बजे तक इंशाल्लाह क्वेटा पहुँचेंगे। इरादा यही है। अल्लाह मालिक है। किला अब्दुल्ला है, 3:06 हो रहे हैं, और कराची से निकले हुए 2647 किलोमीटर, क्लिफ्टन ब्लॉकेड से निकले हुए, घर से निकले हुए। क्वेटा इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स, सो वी आर ऑन ट्रैक फॉर 4 o'clock अराइवल इनटू क्वेटा होपफुली। एंड वेदर इज़ बीन नाइस, 27 डिग्री पे आ गया, लेकिन इट्स बीन अ वेरी डस्टी डे, बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती रही है। पैसा ने थोड़ी देर पहले कहा था वेलकम टू पाकिस्तान अगेन, और अब ये वेलकम टू क्वेटा अगेन। 4 बज रहे हैं। ये शहजादी को जो है पहला खाना जो है लंच सुबह वहाँ कराया था, अब लंच यहाँ करा रहे हैं। शेल का पंप है, और ये खलील अहमद कह रहा है कि ये अच्छा पंप है, यहाँ से जो है वो सही हो जाता है। तो अब यहाँ से फ्यूलिंग करते हैं। 260 रुपये, शर्म आनी चाहिए हमें। ईरान में जो है 216 रुपये लीटर डीज़ल था, और सबसे महंगा डीज़ल 226 रुपये का दिलवाया, और 4 रुपये से ज़्यादा का उनका अफगानी था। सो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो बड़ी क्रिटिकल है, अक्सर लोग पूछते हैं कि डीज़ल कितना लगा। तो हमें जो है वो $200 का एग्जैक्ट डीज़ल दिला फ्रॉम विद इन अफगानिस्तान। मैं फुल टैंक करा के गया था और फुल टैंक करा के वापस आया। पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तानी पंप, पाकिस्तानी गाड़ी, पाकिस्तानी बंदे। अब हम चल पड़े ईरान की तरफ। गुड लक हो गई है। आज का चैलेंज जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी पूरा हो चुका है। ये रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, हड़ताल हुई भी थी, और अभी ये रास्ता खुलवाया है इन लोगों ने। तो हम क्वेटा के बाद जो है हमें ये रास्ता मिला है, तकरीबन 245 किलोमीटर्स, 436 इन दी आफ्टरनून। पार्ट ये है कि मेन रोड से टोल प्लाजा से जा रहे हैं, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे एक भी जो है वो ट्रक ईरान से टर्की गया था, टर्की के अंदर एक ट्रक ईरान से स्मगल करता हुआ नहीं मिला। मेन टोल प्लाजा पे आ रहे हैं ये स्मगलिंग के ट्रक्स। ये हम मुल्क इस तरह चले आ गए भाई वापस हम अपने मुल्क अपने धंधे पे। ये देखें, ये फिर तेल स्मगल कर रहा है, और पूरा लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने के चक्कर में मैं ईरान बॉर्डर तक हो गया है अफगानिस्तान से। एक स्मगलिंग का ट्रक नहीं मिला। हमसे गरीब मुल्क है और हमसे सस्ता डीजल बेचते हैं। जिन्होंने हमारे पिछले साल के जो है व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे लंदन के, उन ट्रैवल व्लॉग्स में आपको ये लखपास देखा होगा, और ये टनल्स की चेन देखी होगी। अहमद जाहिद ज़हीर, यू आर हियर टू। सो अब ये टनल्स का नेटवर्क है, और ये लखपास की तरफ जो है वो हम चल पड़े। देखा रिक्शा क्या ज़बरदस्त निकाल के लाया है, ये है पठान। ये हम नौशकी के लिए टर्न कर गए फ्रॉम लखपास। जिन लोगों ने पिछले साल के ट्रैवल व्लॉग्स देखे थे उनको ये रास्ता याद होगा। हम सुबह सुबह क्वेटा क्रॉस कर रहे थे, जब इस रास्ते पे चढ़े थे, फिर रास्ते पे ठीक ठाक बम्प्स है।
मलिक साहब इस रास्ते में पीछे बैठ के निकले थे और भट्ट साहब आगे बैठे हुए थे। इसके बाद जो है लियाकत मलिक पीछे बैठा नहीं पूरे ट्रिप पे, यहाँ से लंदन तक। सो 4 दिन से गाड़ी जो है राइट हैंड साइड पे चला रहे थे, अब लेफ्ट हैंड साइड पे चला रहे हैं दोपहर से, कॉन्स्टेंटली राइट लेफ्ट अपना कंप्यूटर जो है रिकैलिब्रेट करना पड़ रहा है। ये हम नौशकी के लिए टर्न कर गए फ्रॉम लखपास। 5:03, सूरज देखें यार, वी आर इनटू द गोल्डन आवर। क्या खूबसूरत शॉए हैं, माय पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल। मैं आज जितना खुश हुआ पाकिस्तान आके, मैं अपने मुल्क वापस आके, एक तो वहाँ से निकलने पे बहुत ज़्यादा खुशी थी और दूसरी अपने मुल्क के अंदर वापस आने की खुशी थी। लुक एट द टेरेन, लुक एट व्हाट वी हैव। काश हम इसको जस्टिस कर सकते हैं। माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान, लुक एट दिस यार, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने ये देखा ही नहीं है और ना कभी देखेंगे, क्योंकि बताया जाता है नौशकी ख़तरनाक है, इस इलाके में आना ही नहीं है। इनके जो मसले मसाइल हैं हल करें, बैठें, बात करें। जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आप लोगों को कह रहा था कि उनके जो लोग हैं, जो तालिबान के लोग हैं, वो इतने एग्रेसिव और इतने एरोगेंट हैं और इतने ही ज़्यादा वेपन कैरी करते हैं, लोग उनसे डरते हैं। जनरल पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो हॉस्टाइल है, पूरा एटमॉस्फेयर जो है ओवर बेरिंग है। एवरीबडी इज स्कैर्ड बिकॉज देयर टू मेनी ऑफ देम। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, एटमॉस्फेयर ओवर बेरिंग है, हॉस्टाइल है चीज़ें, लेकिन कम से कम वर्दी में, कम से कम ये नहीं है कि रास्ते पे कोई भी चलता हुआ आ जाए और कोई भी कुछ कर ले। और फिर भी कुछ सैनिटी है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारा अपना कल्चर है, कुछ चीज़ें हैं। एजुकेशन लेवल्स आर बेटर। सो अभी हमने माइलेज बोर्ड क्रॉस किया है। 600 किलोमीटर है ताफ्तान और 300 किलोमीटर है दलबंदीन और ये 271 अभी हमने किया हुआ है। सो हम 550 एस्टिमेट कर रहे थे, बट 550 नहीं समझे, 570 डजंट मैटर। 5.5 पौने 600 किलोमीटर है। अभी मुझसे ये बोर्ड लगा हुआ है 596 ताफ्तान। तो मुझसे अभी खलील अहमद पूछ रहा था कि सर ये बताएं कि यहाँ के रोड अफगानिस्तान के, और मैंने उसको बोला कोई फ़र्क नहीं है। जैसे पाकिस्तान की सड़कें एग्जैक्टली वही सड़कें हैं अफगानिस्तान की, कोई नहीं कह सकता कि आप पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में। अफसोस की बात है क्योंकि 45 साल से उनके पास जंग थी और उनकी जो सड़कें बनाई थी अमेरिकन में और जो चीज़ें की थी वो भी ऐसी ही हैं जैसे हमारी हैं। और वो फिर उसके बाद 4 साल से तालिबान है और जंग हुई और जो भी कुछ हुआ, एंड ऑफ द डे कोई नहीं कह सकता कि आप किस मुल्क में ट्रैवल कर रहे हैं। हमने तकरीबन अफगानिस्तान में 1500-1600 किलोमीटर किए और तकरीबन 250 लीटर डीजल डलवाया। सो रफली ये गाड़ी जो है 6 के आसपास, जस्ट लिटिल बिट मोर और लेस। तो जिसको भी हिसाब लगाना है, जो वहाँ जाना चाहता है, वो ये हिसाब लगाए कि पूरा वेस्ट अफगानिस्तान हमने जो है बॉटम से ऊपर तक, साउथ से नॉर्थ तक किया। हम गए ऑल द वे फ्रॉम चमन टू हेरात टू इस्लाम किला जो उनका बॉर्डर है। सो ऊपर नीचे आए गए, थोड़ा साइड में घूमे, इस्लाम किला के 1-2 चक्कर काटे। तो 1600 किलोमीटर के हिसाब से लगा लें 250 लीटर डीजल जो है वो ख़रीदा था। पेट्रोल जो है वो डीजल से थोड़ा सा सस्ता था। इफ़ आई रिमेंबर वो 51 था, ये 53 था, तो पेट्रोल वो स्लाइटली चीपर। उस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाना पीना भी रीजनेबली प्राइस था। अफगानिस्तान सरलट ये रास्ता आप देखेंगे, ये यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जो गाड़ियाँ स्मगल होकर अफगानिस्तान से आती हैं, अभी 4-5 गाड़ियाँ हमने देखी पीछे खड़ी हुई, जो है वो उनकी मरम्मती हो रही थी। ये रास्ता है नौशकी से अबाउट 20 किलोमीटर पहले ये रास्ता है जिधर से गाड़ियाँ जो है स्मगल होकर पाकिस्तान के अंदर एंटर करती हैं और फिर जाती हैं जहाँ जाना है। और ये हम रास्ते में अब नौशकी से अबाउट 20 किलोमीटर पहले। और चलिए जी, 3000 किलोमीटर हो गए पूरे घर से निकले हुए। लास्ट टाइम 3000 किलोमीटर हुए थे तो हम जो है वो तेहरान पहुँचे थे एग्जैक्टली 3000 किलोमीटर में, और अभी हम करीब भी नहीं है। 76 अभी हमने क्रॉस किया, 76 के अंदर एंटर करके क्रॉस किया। और 76 वो जगह, अगर आप लोग लास्ट टाइम की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा जिधर से हमने फ्यूल डलवाया था हाफ वे आउट ऑफ क्वेटा। अभी भी हाफ टैंक है, लेकिन रात हो रही है, मैं इस वक्त रुकना नहीं चाह रहा हूँ। 7:15 बज रहे हैं और सुबह से निकले हुए अबाउट 510 1 किलोमीटर हो गए, 500-500 किलोमीटर के बीच में। सो इस वक्त रुकना मुनासिब नहीं है, तो हम चलते जा रहे हैं। दलबंदीन में ही रुकेंगे जो हमें होस्ट कर रहा है। और डे 1 की वीडियो में देखेंगे यहीं पे हाफ टैंक था। सो वी सुबह हो या शाम हम कंसिस्टेंट हैं, ये कम से कम क्रेडिट आप दे सकते हैं। चलिए जी, 7:43 हम दलबंदीन के अंदर आ गए। सारे चेक पोस्ट वगैरह क्लियर कर लिए। 555 किलोमीटर जिनके घर पे ये दलबंदीन का गेट है, जिनके घर पे ठहर रहे हैं वो यहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। 39,999 सुबह इंशाल्लाह 40,000 का मार्का मारेंगे। और सुबह कंधार से निकले हुए 557 और घर से निकले हुए 3053 किलोमीटर हो गए। सो लॉन्ग जर्नी। हम घर पे पहुंच गए दलबंदीन में और 8 बजे में 5 मिनट का में जाके खाना खाते हैं, चीज़ें देखते हैं। इट मीन वो बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वो मुश्किल काम था और आगे देखते हैं। Hey Ghazanwar bhai, assalamu alaikum. I hope you are fine. I told you we will miss you. If you had stayed, we would have enjoyed a lot. The centigrade has fallen to 5. So we have come to Arghandab, to our orchard of pomegranate. Shabir is also here. Kareem is also here. We are missing you and we are doing bonfire. I wish you are fine and I'm going to send you another video as well. It's a very freezing cold night. Shabir didn't bring you here. Unfortunately, he should have.
There's a swimming pool and there is a canal of water flowing, and then we are sitting on Kaleens carpets here and missing you so much.